आवंटन रद्द किया गया है बात तो सही है आपको। और आवंटन नया किया गया है जो मान्य परंपराओं के अनुकूल नहीं है। श्रीमती राबड़ी देवी जी पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, सदन के सदस्य भी थे, उस हैसियत से भी था, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष थे, उस हैसियत से भी था, एमएलसी की भी हैसियत से था, और विधान परिषद में जब नेता प्रतिपक्ष बने तो उस हैसियत से भी था। तो उस आवंटन को रद्द करने का औचित्य क्या है? पहले तो औचित्य पर सवाल खड़ा है। राजनीतिक शुचिता, राजनीतिक मर्यादाएं, राजनीतिक जो कर्तव्य है वो क्या कहता है? कोई पूर्व मुख्यमंत्री अगर एमपी बन जाता तो उसको ही बड़ा बंगला मिलता है। यहां ऑलरेडी जिस बंगले में रह रहे थे उस बंगले को रद्द करने का उचित क्या? यही मेरा सवाल है। अगर कर्णांकित सवाल लाते हैं तो कर्णांकित तो था स्पीकर का, उसका रद्द कैसे हो गया? जरा बता दे हमको कोई, कैसे रद्द कर दिया? 5 नंबर तो डिप्टी सीएम के नाम से कर्णांकित था, कैसे घुस गया करने मार्ग में? 7 इन लोग को लोके लज्जा नहीं, डेंगा रहा है भाजपा जदयू को, जदयू खिसियानी बिल्ली इधर जो है खिया रही है। डेंगा कहाँ कोई रहा है, अभी भी जदयू कर रही है कि बड़े भाई की भूमिका में। कोई बड़ा भाई की भूमिका भरा में मत रही, जदयू कोई बचल है यार। जदयू अब राजनीति से आउट ऑफ रेंज हो चुका है। तीर कमान से बात जुबान से प्राण शरीर से निकल जाता, वापस नहीं लौटता है। अब राजनीति बिहार की सीधे भाजपा बनाम राजद, भाजपा बना राजद, जदयू कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का आवास जो 10 सर्कुलर था अब उसे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि अब नए मंत्री वहां पर जाएंगे। मंत्री जी को अलॉट कर दिया है बंगला और ऐसे में मंत्री जी अब जाने की तैयारी में है। लेकिन दूसरी तरफ 39 हार्डिंग रोड, क्या नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी जाएंगी? बातचीत करेंगे, हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए शक्ति जी हैं। अब तो नया ठिकाना आप लोग का होगा, आप तो 10 सर्कुलर नहीं जाइएगा मिलने के लिए। हमको लगता है कि पड़ताल आप लोग बढ़िया से नहीं कर पाए। आवंटन रद्द किया गया है बात तो सही है और आवंटन नया किया गया है जो मान्य परंपराओं के अनुकूल नहीं है। श्रीमती राबड़ी देवी जी पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, सदन के सदस्य भी थे, उस हैसियत से भी था, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष थे, उस हैसियत से भी था, एमएलसी की भी हैसियत से था, और विधान परिषद में जब नेता प्रतिपक्ष बने तो उस हैसियत से भी था। तो उस आवंटन को रद्द करने का औचित्य क्या है? पहले तो औचित्य पर सवाल खड़ा है। राजनीतिक शुचिता, राजनीतिक मर्यादाएं, राजनीतिक जो कर्तव्य है वो क्या कहता है? कोई पूर्व मुख्यमंत्री अगर एमपी बन जाता तो उसको ही बड़ा बंगला मिलता है। यहां ऑलरेडी जिस बंगले में रह रहे थे उस बंगले को रद्द करने का उचित क्या? यही मेरा सवाल है। अगर कर्णांकित सवाल लाते हैं तो कर्णांकित तो था स्पीकर का, उसका रद्द कैसे हो गया? जरा बता दे हमको कोई, कैसे रद्द कर दिया? 5 नंबर तो डिप्टी सीएम के नाम से कर्णांकित था, कैसे घुस गया करने मार्ग में? 7 नंबर शासी निकाय करने मार्ग का था, कैसे नीतीश जी को मिल गया? कैसे कई एमपी रखे हुए सेंटर पे पुल का बंगला? इन लोग को लोके लज्जा नहीं, डेंगा रहा है भाजपा जदयू को, जदयू खिसियानी बिल्ली इधर जो है खिया रही है। डेंगा कहाँ कोई रहा है, अभी भी जदयू कर रही है कि बड़े भाई की भूमिका में। कोई बड़ा भाई की भूमिका भरा में मत रही, जदयू कोई बचल है यार। जदयू अब राजनीति से आउट ऑफ रेंज हो चुका है। तीर कमान से बात जुबान से प्राण शरीर से निकल जाता, वापस नहीं लौटता है। अब जदयू खत्म, जदयू की कहानी खत्म। वो एक महज संजोग था कि जीताराम मांझी उसी दल के थे, बन गए थे, तब वापस हम लोग ले आए थे। अब कहाँ, अब चाहे भारतीय जनता पार्टी बारे डेंगावे घसेटे, उससे राजद को कोई लेना नहीं है। जदयू को अब घसीटा जाएगा? हम तो कह रहे हैं घसीटे, ऋषि आ जाए, कैप्टन आ जाए, कोई आ जाए, कोई मामला हम लोग का नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल बचाने जाइएगा ना, जब घसटेगा भी काहे लगे, हम लोग जाएंगे किस लिए? अब जाने जदयू तो पुराना है ना, अब जाने भाजपा, जाने कोई नाता नहीं है, सभी नाते टूट गए।
अब राजनीति बिहार की सीधे भाजपा बनाम राजद, भाजपा बना राजद, जदयू। जदयू कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। नीतीश कहा जा रहा है कि जब तक नीतीश जी हैं तब तक नीतीश कुमार के नाम पर राजनीति। नीतीश हो गए फिनिश, सब काहे को बात कर रहे हैं, काहे को निकाल रहे हैं खींच, नीतीश हो गए फिनिश। लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं ना कि राजद वाले फिनिश हो गए, कहाँ से कहाँ आ गए, 25 सीट पर आ गए, आगे वो भी हम 2200 पर आए थे और 4 पर भी था भाजपा लोकसभा में, याद है। ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, लोकतंत्र है, कभी किसी की कभी किसी की कभी किसी की जनता मालिक होता है। ये बात अलग है कि इन दिनों देश के अंदर में चुनाव आयोग चुनाव लड़ रहा है, बात वो अलग है। लेकिन आप सवाल उठा रहे हैं घसीटने वाला, तो भूमिका तो आप लोग निभाइएगा भाई के होने का नाते। कुछ नाते नहीं, अब किस बात का। लालू जी तो जाएंगे नीतीश जी से मिलने के लिए? कभी नहीं, कभी नहीं, सवाल ही नहीं खड़ा होता। लास्ट सवाल ये लेते हैं, 39 हार्डिंग रोड आप लोग लीजिएगा या फिर अब कहाँ, ये आपको बता दें, जनता जानना चाहते हैं ना कि भाई जाएंगे। जनता जानना चाहती है क्या स्पीकर का मकान कैसे तुमने रद्द कर दिया आवंटन, ये जनता जानना चाहती है। जनता थोड़ी जानना चाहती है, जनता तो कह रही है कैसे रद्द कर दिया आवंटन। चलिए, तो जनता जानना चाहती है कि कैसे कर दिया आवंटन रद्द। हमारे साथ शक्ति जी थे। क्या सच में राबड़ी देवी 39 हार्डिंग रोड जा रही है या फिर पूरे परिवार के साथ लालू यादव महुआ बाग शिफ्ट होंगे? आने वाले समय में बताया जाएगा। फिलहाल आप जनता जंक्शन पर बने रहें।